साथियों बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और इससे पहले कि मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात से अपने प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलूं, अपना परिचय देना जरूर चाहूंगा। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं। पिछले 26 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है आयुर्वेद की, और 5 सालों से मोदीकर के साथ में हूं। मोदीकर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूं। वेलनेस के माध्यम से इस कंपनी से जुड़ा था। वेलनेस के प्रोडक्ट्स सबसे पहले देखे थे इस कंपनी के। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत शानदार लगे, बहुत अच्छे लगे। इन प्रोडक्ट्स को पहले खुद भी यूज किया, यूज करने के बाद में अपने नियर एंड डियर को यूज कराया, अपनी फैमिली में यूज कराया, अपने पेशेंट्स को यूज कराया। जब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से काम करने लगे तो मुझे लगा क्यों ना इसके बिजनेस को समझा जाए, और आज की तारीख में आपके सामने ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हो। भैया इसमें मत लिखो आप लोग प्लीज। चेक। बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवात, घुटनों का दर्द। आज की तारीख में हर तीसरा आदमी, हर तीसरा परिवार एक समस्या से पीड़ित है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात। कुछ लोग इसे गठियाबाई बोलते हैं, कुछ लोग इसे वात का रोग बोलते हैं। हर तीसरा आदमी आज की तारीख में इस समस्या से पीड़ित है, हर तीसरा परिवार इस समस्या से पीड़ित है। क्या होती है ये समस्या, आइए समझते हैं। ये आपके सामने एक हेल्दी ज्वाइंट है, आप देख रहे हैं ये हेल्दी ज्वाइंट है। ये ऊपर वाली हड्डी है फीमर, नीचे वाले टीबिया, और प्लीज सॉरी, दो हड्डियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, ऊपर वाली फीमर, नीचे वाली टीबिया। और ये दोनों हड्डियों को जोड़ कौन रहा है, जोड़ रही हैं हमारी मसल्स, जोड़ रही हैं हमारी मसल्स। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती लगती है, जैसे जैसे हम 40 की उम्र क्रॉस करते हैं, 45 की उम्र क्रॉस करते हैं, 50 की उम्र क्रॉस करते हैं, प्रोटीन का सेवन प्रॉपर तरीके से नहीं करते, प्रोटीन बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जब प्रोटीन बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी मसल्स ढीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, मसल्स कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। और जब मसल्स कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी तो सीन ये बनेगा कि ये जो मसल्स जब कमजोर होंगी तो जो ऊपर वाली हड्डी है ये नीचे वाली हड्डी की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी। ये ऊपर वाली हड्डी जो है ये नीचे वाली हड्डी की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी। और जब ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी पर खिसकना शुरू हो जाएगी तो इन दोनों हड्डियों के बीच का गैप जो है ये गैप कम हो जाएगा। नीचे वाली हड्डी और ऊपर वाली हड्डी के बीच का जब गैप कम हो जाएगा, टीबिया और फीमर और टीबिया के बीच का जब गैप कम हो जाएगा तो होगा क्या, ये हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगी। जब एक दूसरे से हड्डियां टकराएंगी तो क्या होगा, सूजन बढ़ेगी, और सूजन बढ़ेगी तो क्या होगा, दर्द होगा। दर्द होगा, साथ ही साथ में कार्टिलेज आपके जो लगे हुए हैं, ये जो कार्टिलेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं ब्लू कलर के, ये दोनों कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाएंगे, हड्डियों में टूट फूट शुरू होगी, और आपका जीवन दुर्लभ होना शुरू हो जाएगा। ना तो जीना चढ़ते बनेगा और ना ही जीना उतरते बनेगा, ना आलती पालती मार के बैठते बनेगा, और ना बहुत ज्यादा चलते बनेगा, यानी चल भी नहीं पाएंगे बहुत दूर तक। कारण क्या हुआ, आपकी दो हड्डियां, मसल्स का वीक होना, उम्र का बढ़ना, हड्डी का नीचे आना, नीचे की हड्डी से रगड़ना, घर्षण होना, घर्षण के बाद में टूट फूट होना, टूट फूट के बाद में स्वेलिंग आना, स्वेलिंग आने के बाद में फिर पेन होना, दर्द होना, और ये सीन्स बन गया आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसके साथ साथ में एक चीज और होती है, ये दोनों घुटनों के बीच में यानी दोनों हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। आपकी भाषा में क्या बोला जाता है इसको, आपकी भाषा में आप इसे बोलते हो ग्रीस। एक निश्चित उम्र के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये ग्रीस भी किससे बनती है, साइनोवियल फ्लूइड किससे बनता है, ये भी बनता है भैया प्रोटीन से। अब अगर प्रोटीन कोई व्यक्ति प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहा है तो होगा क्या, सीन क्या बनेगा कि ये साइनोवियल फ्लूइड भी धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड जब सूख जाएगा, ग्रीस सूख जाएगी, तो आप क्या समझते हो, जब भी कभी आपने देखा होगा आपके घर में दरवाजे हैं या आपके गाड़ी का गेट है, अगर वहां पर ग्रीस सूख जाती है तो क्या होता है, चर चर की आवाज आती है, यानी कि एक अजीब सी साउंड आती है, क्रेपिटस साउंड जिसको बोलते हैं हम। तो आप अगर अपने घुटने पे हाथ रखिए और घुटने को आगे पीछे कीजिए, यानी कि मान लीजिए ये मेरा घुटना है और मैं इसको आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा हूं, और ऐसे ऐसे करने पे मुझे कट कट की आवाज आ रही है। जिस तरह से राम से ब्रदर्स की पिक्चर्स में जो दरवाजा खुलता था तो आवाज आती थी ना, कट 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 कट, अगर इसी तरह की आवाज आपके घुटनों से आ रही है तो पक्का समझ लीजिए आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो रहे हैं। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं क्या है, क्या लक्षण होंगे इसके, क्या लक्षण होंगे।
पेन विद एक्टिविटी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। पेन विद एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको पेन विद एक्टिविटी होगी, यानी कि जो वो एक्टिविटी करेगा तो पेन होगा। जीना चढ़ेगा, जीना उतरेगा, वॉकिंग करेगा, आलती पालती मार के बैठेगा तो उसको पेन होगा। लेकिन अगर वो शांति से एक जगह पर बैठा हुआ है, पैर हिलडुल नहीं रहे उसके, आराम से बैठा हुआ है, तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ होता है कि आप जब पेन विद एक्टिविटी होती है और तब आपको पेन होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि बहुत ज्यादा पैर आपका खुल नहीं पाएगा। जैसे मैंने कहा ना आपका कि ये जो पूरा पैर है, ये पूरा पैर खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा। तो अपना पैर देखिए, क्या पूरा अंदर तक बेंड हो पा रहा है, क्या पूरा पैर खुल पा रहा है। अगर ये पूरा पैर नहीं खुल पा रहा है तो यू कुड बी ए पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज्वाइंट में जकड़न महसूस होगी, जकड़ स्टिफनेस होगी, जकड़न महसूस होगी। आप सुबह उठेंगे तो जकड़ा हुआ महसूस होगा, बहुत देर तक बैठ गए फिर एकदम से उठे तो आए राम, जान निकल गई एकदम से। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये ज्वाइंट किसका हो गया, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो गए। अगर जोड़ों में स्वेलिंग आ रही है, देन अगेन यू आर ए पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नीड टेंडरनेस है, कड़ापन है, आप उसे छू के देख रहे हैं तो टाइट टाइट सी लग रही है घुटना आपका, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिग्नल हो गया। इसके साथ साथ में अचानक चलते चलते ऐसा लगता है जैसे लप से हुआ और घुटना झूठा हो गया। घुटना झूठा हो गया यानी कि लगा एकदम से गिर जाएंगे, एकदम से पैर में जान ही नहीं रहेगी एकदम से। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो ये सिम्टम्स हैं किस बात के, कि भैया आपका घुटना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है और आप पेशेंट हो रहे हो ऑस्टियो आर्थराइटिस के। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कॉजेस होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। कई बार आप लोग कहते हो ना, बड़े बुजुर्ग मैंने सुना है जब 50, 55, 60 की उम्र हो जाती है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको पकड़ता है तो कई बार इतना दर्द उनको होता है, इतनी क्या कहते हैं, असहज महसूस करते हैं अपने आप को, और इतना ज्यादा वो डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी छोटे छोटे कामों के लिए। तो कई बार वो भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, तो हमका ये दर्द काहे दिन हो, या हे भगवान तुमने मुझे दर्द क्यों दिया। तो आइए समझते हैं कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होंगे, यानी कि आपके संधिवात के कारण क्या हो सकते हैं। तो उन कारणों में एक तो कारण है बढ़ती हुई उम्र का, यानी कि अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर हो गई है और आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 40 के बाद में जोड़ों में दर्द आज की तारीख में स्टार्ट हो गया है, पहले तो नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में आपके लाइफस्टाइल की वजह से आज की तारीख में 40 के बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस देखे जाते हैं। वुमेन्स में स्पेशली ज्यादा देखे जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस। और क्यों ऐसा होता है वो समझ लीजिए। 30 वर्ष की उम्र के बाद में आपके शरीर में कैल्शियम का बनना और एब्जॉर्ब होना दोनों कम हो जाता है। जब कैल्शियम बनेगा नहीं, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको जिंदा रहना है, उसके लिए कैल्शियम चाहिए ही चाहिए होगा। जहां पर पैसा ज्यादा होता है वहां से पैसा निकाला जाता है, यानी जहां पर कैल्शियम ज्यादा होगा वहां से बॉडी कैल्शियम निकालेगी आपके दिल को धड़काने के लिए। कैल्शियम कहाँ ज्यादा होता है, आपकी हड्डियों में। हड्डियों से कैल्शियम जब बाहर निकाला जाएगा तो वहां पर कैल्शियम धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा, एंड यू कुड बी ए ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट। तो वुमेन्स ज्यादा कॉमन होती हैं अपेक्षाकृत मैन के, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा कॉमन होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। इसके साथ साथ में अगर आपका वजन ज्यादा है, तो मैं फिर आपको एक स्लाइड पीछे ले जाऊंगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो लोड है ना, ये लोड, ये मसल्स आपका इस हड्डी का लोड नहीं ले पाएंगी, इस हड्डी का लोड नहीं ले पाएंगे, फीमर का लोड नहीं ले पाएंगी। और जब फीमर का लोड वो नहीं ले पाएंगे तो ये हड्डी नीचे खिसकेगी बार बार, ये हड्डी बार बार नीचे खिसकेगी। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आपको समस्या हो सकती है और आप इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बन सकते हैं। तो वेट को अपने कंट्रोल करना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके सिबलिंग्स में या आपके पेरेंट्स में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो यू कुड बी ए पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जेनेटिक के भी कुछ चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ में कोई प्रीवियस नी इंजरी अगर आपको हुई है, किसी तरह का आपका मेनिस्कस फट गया है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, इस तरह के कोई लिगामेंट्स आपके अगर ब्रेक हुए हैं, टियर हुए हैं, फट गए हैं, तो भी आपको घुटने में दर्द हो सकता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के आप पेशेंट हो सकते हो। इसके साथ साथ में कोई प्रीवियस नी इंजरी हुई हो जहां पर कि आपका कार्टिलेज रिमूव कर दिया गया हो या कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो गया हो, तो ये भी एक चांसेस हो सकते हैं। मेन अगर बात करी जाए तो एक तो आपकी उम्र, बढ़ती हुई उम्र, दूसरा आपका वजन, तीसरा आपका जेंडर, और चौथा अगर कोई आप ऐसा काम करते हो जहां पर कि आपके घुटनों पे ज्यादा लोड पड़ता है, जैसे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो
परमानेंट खड़े रहते हैं, तो वहां पर वेरिकोज वेन्स के साथ साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग आपके एथलीट्स होते हैं, यहां भी आपने देखा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा एथलीट होते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं या हाई जंप करते हैं, ऐसे लोगों की भी नी पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो लोग पैरों वाली सिलाई मशीन चलाते हैं, ऐसे लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपका कोई ऐसा जॉब है जिस तरह का कि मतलब उसमें आपके घुटनों का बहुत ज्यादा मूवमेंट रहता है, बार बार आप घुटने मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से घुटनों पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से कार्टिलेज पे बार बार दबाव पड़ रहा है, कार्टिलेज घिस रहे हैं, तो वहां भी इस तरह की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ में कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, जहां पर कि आपके कार्टिलेज धीरे धीरे सूखने लगते हैं, आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो सूखने लगता है, तो वहां भी ऑस्टियोआर्थराइटिस संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में सबकॉन्ड्रल बोन अगर आपकी है, वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी ये समस्याएं हो जाती हैं। यानी बेसिक में बात करूं, अगर कारण की बात करूं, तो बढ़ती हुई उम्र, आपका वजन, आपका जेंडर, और इसके साथ साथ में आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वो मेन रीजन है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर मैं आपसे कहूं भैया लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें सही करनी है और किस तरह से घर में रहकर ट्रीटमेंट किया सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना वेट कम करना है, आपको अपना वजन कम करना है। जितनी जल्दी आप अपना वजन कम करेंगे, उतना ज्यादा आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। सॉरी, जितनी जल्दी आप अपना वजन कम करेंगे, उतनी जल्दी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। साइंस ये कहती है, विज्ञान ऐसा कहता है कि अगर आपने अपना 5 किलो वजन कम कर लिया, अगर आपने अपना 5 किलो वजन भी कम कर लिया, तो आपका जो पेन है उसमें आपको 50% का रिलैक्स हो जाएगा, 50% आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, सिर्फ 5% सिर्फ 5% वेट कम करने से। अगर मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है, आपने 4 किलो वजन कम कर लिया, 76 किलो वेट कर लिया, तो जो आपका पेन था ना, उस पेन में 50% आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वजन कम करना है। दूसरा क्या करना है, आपको अपने ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरह की भी लाइफ स्टाइल को आप जी रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल से बाहर निकलिए और वो लाइफ स्टाइल यूज कीजिए जहां पर आपका ज्वाइंट प्रोटेक्शन में रहे। इसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी नी पेन की एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उन एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल थेरेपी कीजिए, फिजिकल थेरेपी कीजिए। फिजिकल थेरेपी कैसे करनी होती है, कई तरीके से फिजिकल थेरेपी करनी होती है। इसको हम लोग कई बार ठंडी सिकाई करते हैं, कई बार गर्म सिकाई करते हैं, कई बार एक्सरसाइजेस करते हैं तरह तरह की, यहां से आप अपना वजन को कम कर सकते हैं। तो मैं बेसिक बातें अगर यहां बताऊं आपको, तो सबसे पहले अपना वजन कम कीजिए, कम से कम 5% वेट कम कीजिए। उसके बाद में आप एक्सरसाइज कीजिए। और तीसरा एक थेरेपी होती है, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। 3 मिनट आपको गर्म सिकाई करनी है, 1 मिनट ठंडी सिकाई करनी है, 3 मिनट गर्म सिकाई करनी है, 1 मिनट ठंडी सिकाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। आइए बात करते हैं, घर में ऐसा क्या है, घर में ऐसे कौन से मसाले हैं जिनका हम इस्तेमाल करके, घर में ऐसी कौन सी औषधियां हैं इवन जिनका उपयोग करके हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिलीफ पा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस, यानी कि गर्म और ठंडी सिकाई अगर आप करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आप कहेंगे सर गर्म और ठंडी सिकाई कैसे करते हैं, आइए समझाते हैं। आपको करना क्या है, 1 चम्मच फिटकरी ले लीजिए। थोड़ा भैया अगर डायरी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लो। 1 चम्मच फिटकरी ले लो, 1 चम्मच सेंधा नमक ले लो। 1 चम्मच फिटकरी, 1 चम्मच सेंधा नमक ले लो और खूब कस के खौला लो पानी, खूब कस के गर्म कर लो पानी आराम से। और गर्म पट्टी, एक कपड़ा ले लो, सूती कपड़ा ले लो आराम से, उसी सूती कपड़े में उसको डालो, गर्म पानी में डालो, उसको अच्छे से भिगो लो और रैप कर लो। रैप कर लो घुटने पे। कितनी देर करना है, 3 मिनट। 3 मिनट आपने गर्म सिकाई करी। उसके बाद में फिर आपने क्या करा, एक दूसरी तरफ आपने पानी रखा हुआ है ठंडा, बिल्कुल चिल्ड बर्फ वाला पानी रखा हुआ है। फिर आपने वही पट्टी जो है किसमें डाल दी है, ठंडे पानी में डाल दी। फिर 1 मिनट आपने क्या करा, ठंडे पानी में कर दिया। तो पहले आपने 3 मिनट गर्म सिकाई, 1 मिनट ठंडी सिकाई। जो गर्म सिकाई करी उसमें क्या डाला, सेंधा नमक और फिटकरी डाली हुई है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच फिटकरी डाल दीजिए। उससे आप गर्म सिकाई कर सकते हैं 3 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए बर्फ वाले पानी सिकाई कर दीजिए। तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बीमारी में हेल्प करता है आपको, वो होती है मसाज थेरेपी। आपको मसाज बहुत हेल्प करता है। कौन सा मसाज कराना है आपको इसमें, आपको इसमें मसाज करना है, आपको इसमें मसाज करना है तिल के तेल का या कड़वे तेल का।
वात रोग, जितने भी वायु जनित रोग होते हैं, उन समस्त रोगों को नाश करने के लिए दुनिया में अगर सर्वोत्तम कोई एक मेडिसिन है तो वो है तेल। कौन सा तेल? तिल का तेल, कड़वा तेल। आप तेल का प्रयोग करेंगे, जो गर्म तेल होते हैं इनका प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। तो जो लोग भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग तेल की मसाज दिन में जरूर कीजिए। 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कीजिए, 3 बार कर सकते हैं तो 3 बार कीजिए। बहुत 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 हेल्पफुल है। करना क्या है मैं बता दूं आपको, सिंपल तरीके से। जिस समय आप टीवी देख रहे होते हैं, जिस समय आप कोई किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, जो फ्री टाइम आपका होता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उस समय बगल में कटोरी रखिए और उस कटोरी में तेल रख लीजिए। आप महानारायण तेल ले सकते हैं, आप यहाँ पर एक बड़ा अच्छा वैद्यनाथ का तेल आता है, रुमार्थो तेल आता है, आप उस तेल को ले सकते हैं। आप अपने घर में लहसुन, अजवाइन, कपूर, मेथी को बढ़िया सा गर्म करके कड़वे तेल में या तिल के तेल में आप वो तेल तैयार कर सकते हैं। उस तेल को लीजिए और हाथ में लेके बढ़िया आराम से उसको जो है धीरे 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 मसाज कीजिए। कोई जरूरत नहीं है इंतजार करने की कि नहीं बहू मसाज करेगी या बेटा मसाज करेगा। घुटने आपके हैं, पैर आपका है, तकलीफ आपकी है, दर्द आपका है, मसाज भी आपको ही करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा मसाज करेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। क्यों आराम मिलेगा? ये इसको क्या बोलते हैं? गठिया वात। वात मतलब कि वायु का रोग। वायु कैसी होती है? ठंडी। तेल कैसा होता है? गरम। तो अगर ठंडक को खत्म करना है तो क्या चाहिए? गरम चाहिए। तो गरम चीज से जब मसाज करेंगे तो ठंडक वहां की खत्म होगी। जब ठंडक वहां की खत्म होगी तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। तो बहुत अच्छे से आपको मसाज करना है। आप इसमें ऑयल मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दूसरी चीज हो गई। सेंधा नमक का प्रयोग मैंने बताया आपको, एप्पल साइडर विनेगर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। हल्दी, सोंठ, मेथी। हल्दी, सोंठ, मेथी, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है जोड़ों के दर्द के लिए। हल्दी ले लीजिए 50 ग्राम, सोंठ ले लीजिए 50 ग्राम, मेथी ले लीजिए 50 ग्राम। तीनों को 50-50 ग्राम ले लीजिए। हल्का सा इनको भून लीजिए। हल्दी 50 ग्राम, सोंठ 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, तीनों को हल्का हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद में ये 150 ग्राम मटेरियल तैयार हो गया। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने दूध के साथ में लेना शुरू कर दीजिए। ये पूरा का पूरा दर्द भी खींचेगा, पूरी की पूरी सूजन भी खींचेगा, और जो वात है ना, वायु बिगड़ी हुई वात जो है, उस वात का अनुलोमन कर देगा। यानी कि जो वात है वहां पर, उस वात को भी अनुलोमन कर देगा। जहां से निष्कासित होनी है वहां से उस वात को निष्कासित कर देगा। वात रोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है। ग्रीन टी जितना अच्छा करेंगे, दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये कुछ मैंने आपको बताई होम रेमेडीज। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस, यानी कि गर्म और ठंडी सिकाई करिए। तेल की मसाज जरूर कीजिए। अगर आपके पास में कोई तेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लहसुन, अजवाइन, कपूर, मेथी को तिल के तेल में पकाइए और बढ़िया से छान लीजिए और फिर उस तेल से मसाज कीजिए। सेंधा नमक या फिटकरी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सिकाई कर सकते हैं, पैर की धुलाई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हल्दी, सोंठ, मेथी बराबर मात्रा में लेके हल्का सा भून के आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम ले सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रयोग और बताने जा रहा हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। गिलोय। गिलोय आप ले सकते हैं, मोदी केयर में भी आती है गिलोय। तो गिलोय की 2 टैबलेट, गिलोय की आपको लेनी है 2 टैबलेट। 1/4 चम्मच आपको लेनी है सोंठ। गिलोय की 2 टैबलेट, 1/4 चम्मच लेनी है आपको सोंठ। और 1 चम्मच देसी गाय का घी। देसी गाय का घी भी मोदी केयर में आता है, आप इसको भी मोदी केयर से मंगवाइए, शुद्ध देसी घी है। तो 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी मैंने बताया आपको। फिर मैंने बताया 1/4 चम्मच आपको लेना है सोंठ और 2 टैबलेट गिलोय की। ये आपको लेना है सुबह और शाम नाश्ते के बाद। अगर आप ये लेते हो तो आप मान के चलिए कि घुटने का कैसा भी दर्द है, आपको 100% रिलीफ मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा रिलीफ आपको। किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन हो, चाहे वो यूरिक एसिड का पेन हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो कैसा भी दर्द हो, गिलोय की 2 टैबलेट, 1/4 चम्मच सोंठ, 1 चम्मच गाय का देसी घी,